जय श्री हरि विष्णु। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। और मोक्षदा एकादशी के दिन इस दिन जो कि भागवत गीता का भी पूजन किया जाता है। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष अग्रहण मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का ही नहीं अपितु उनके पितरों का भी यह भला करता है। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी इसका व्रत करके उपवास का फल यदि अर्पण किया जाए तो उनके भी सभी प्रकार के पाप व क्लेशों का नाश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न तुमने किया है। अच्छा, सावधान होकर तुम सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूजन पूर्वक सब भक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय करो, मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम ब्राह्मण, विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर तथा रात के स्वप्न का समुचित वृतांत बतलाकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद है और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हो। राजा के हृदय से ऐसे उद्गार सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि राजन, यहाँ से समीप ही
प्रवर्तक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांतचित्त योगी, श्रेष्ठ मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्मा के समान दिखलाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार उनसे पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण के लिए आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि ध्यान अवस्थित होकर बोले और फिर भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद जब उनकी आंखें खुली तो बोले कि हे राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा कि राजन, अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी का व्रत चिंतामणि स्वरूप है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, दामोदर भगवान की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।